See friends, our next point, that is the angular momentum in case of rotation about a fixed axis, जो हमने डिराइव किया था सिमिलर वेली वैसा ही कुछ इक्वेशन हम यहाँ पर डिराइव करने जा रहे हैं, राइट। सो इट इज़ वेरी इजी बट थोड़ा टेक्निकल टर्म्स है जो हमें देखनी पड़ेगी, ओके। थोड़ा जो एक दो पॉइंट है वो हम डायरेक्टली ही मतलब कंसिडर कर लेंगे। सो जस्ट हियर, सो हियर टोटल एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय, यू कैन से टोटल एंगुलर मोमेंटम is given by, you can say L, that is equal to summation of I is equal to 1 to n Ri cross Pi, that is R cross P, वही फॉर्मूला है बट फॉर ith पार्टिकल यू कैन से Ri cross Pi, okay. So here you can say R vector, here R vector from figure you can say R vector, that is the OC plus CP, R vector you can say is equal to OP vector, that is equal to OC vector plus CP वेक्टर। CP वेक्टर मतलब क्या हो गया, ये R परपेंडिकुलर हो गया, ओके। एंड वी कैन से P इज इक्वल टू mv, सपोज यू कैन से वेक्टर, सो P इज इक्वल टू mv, ओके। एंड यू कैन से L इज इक्वल टू R क्रॉस P, दैट इज R इज इक्वल टू क्या है, सो यू कैन से इट इज OC प्लस CP क्रॉस P इज इक्वल टू क्या मिला मुझे, mv। सो अब इंडिविजुअल ले लेते हैं, दैट इज OC क्रॉस mv प्लस CP क्रॉस mv, OC क्रॉस mv प्लस CP क्रॉस mv, ओके। सो हियर लीनियर वेलोसिटी, यहाँ पर ये जो लीनियर वेलोसिटी है इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, ये टेंजेंट की डायरेक्शन में है, एंड ओमेगा इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओके। मतलब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, आपको डायग्राम में दिखाई नहीं देगा बट आपको ये डिस्क को इस तरह से कंसिडर करनी है, दैट इज़ ये अंदर से बाहर वाले प्लेन में, तो ये होगा टेंजेंट की डायरेक्शन में एंड इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओके फ्रेंड्स। तो ये क्या है, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस तरह से रोटेटेड हो रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर में है, राइट फ्रेंड्स। सो मेक इट वेरी क्लियर। सो हियर वी कैन से व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड में देख लेते हैं। सो जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है, दैट इज सपोज आई से L इज इक्वल टू R क्रॉस P. So what is the direction of this L? So its direction is perpendicular to plane made by R vector and P vector, okay. मतलब R and P से जो बनेगा उसके परपेंडिकुलर में होगा, राइट फ्रेंड्स। सो वी कैन से R परपेंडिकुलर एंड P इज इक्वल टू mv, मतलब ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो यही डायरेक्शन होगी आपके लीनियर मोमेंटम की। तो ये दोनों है x एंड y प्लेन, सपोज हम कंसीडर करते हैं, ओके। तो R परपेंडिकुलर एंड P, दैट इज द CP एंड mv, तो ये डायरेक्शन होगी पैरेलल टू फिक्स एक्सिस, ये डायरेक्शन क्या होगी, पैरेलल टू फिक्स एक्सिस। सपोज समझना है हमें, तो हम ये ले लेते हैं z एक्सिस, ओके। यू कैन से इट इज़ x एक्सिस, और ये जो है रेड कलर से ले ले, सो सपोज ये है z एक्सिस
ये है x एक्सिस एंड सपोज यू कंसीडर इट इज अ y एक्सिस। ये x एंड y मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, मतलब p के परपेंडिकुलर में वेलोसिटी है। ओके, सो एक्स वाई प्लेन में है आपका r एंड mv, ओके, दैट इज द cp एंड mv। सो एंगुलर मोमेंटम कहां पर होगा, z एक्सिस, दैट इज व्हाट, पैरेलल टू द प्रिंसिपल फिक्स एक्सिस। देन OC एंड MV, OC एंड MV में क्या होगा, सो दैट इज अ परपेंडिकुलर, ये r परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में, इट इज अ परपेंडिकुलर टू डिस्टेंस p फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसकी OC क्रॉस MV, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सो इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर distance of P from axis of rotation, right friends? Once again, OC क्रॉस MV, ध्यान से देखो, OC ये रहा OC और MV मतलब P के परपेंडिकुलर में, तो ये दोनों के परपेंडिकुलर में, मतलब ये R परपेंडिकुलर मतलब CP की डायरेक्शन में हुई, दैट इज ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर, दैट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। चलो CP क्रॉस MV, ये रहा आपका CP और ये रहा MV मतलब अंदर की तरफ, दैट इज ये दोनों के परपेंडिकुलर में, मतलब ये ओमेगा की डायरेक्शन, दैट इज अ पैरेलल टू फिक्स एक्सिस। क्या हुआ, पैरेलल टू फिक्स एक्सिस हो गया ये। ओके फ्रेंड, चलो, hence we can say CP cross MV, that is R perpendicular MV into K cap। K cap क्यों लिया, क्योंकि it is along Z axis, okay, and we can say V is equal to R omega, but V is equal to R perpendicular omega, that is you can say M R perpendicular square omega into K cap, okay. So here LZ, that is it is a perpendicular to Z axis, is equal, parallel to Z axis, that is you can say CP cross MV, that is equal to MR perpendicular square omega into K cap, बराबर। तो ये होगा Z एक्सिस के पैरेलल, मतलब ये एंगुलर मोमेंटम होगा Z एक्सिस में, ओके, एंड L that is equal to angular momentum about the Z axis plus ये दूसरा क्या हो गया, सो यू कैन से OC क्रॉस MV, OC क्रॉस MV, okay, therefore you can say total angular momentum L, that is the summation of, you can say Li, that is a summation of L ith particle along Z axis plus summation of OC for ith particle cross Mi Vi, okay. So here L perpendicular and LZ are the component of L respectively perpendicular to the Z axis and along the Z axis. So here L perpendicular मतलब वो perpendicular direction में होगा, that is the summation of OCI cross MI VI। ओके फ्रेंड्स, अगर मैं ये डायरेक्शन मतलब थोड़ा सा मैं डायग्राम फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन करूं, तो चलो यही डायग्राम में मैं आपको कहता हूं कि फॉर एग्जांपल इस तरह से है, ओके, और ये है हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओके। अब एक डायरेक्शन यहाँ पर जो हमने ये पॉइंट पर देखी थी पैरेलल टू
दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, इसको हमने कहा था LZ। वाई इट इज LZ? बिकॉज इट इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। और दूसरा एंगुलर मोमेंटम हमें मिला पर्टिकुलर ये डायरेक्शन में, तो इसको हमने क्या कहा? सो यू कैन से इट इज द L परपेंडिकुलर। क्या कहा हमने उसको? L परपेंडिकुलर एंड LZ। ओके, तो L परपेंडिकुलर क्या है आपका? दैट इज द OC क्रॉस MV। ओके, एंड LZ क्या है आपका? सो यू कैन से इट इज द CP क्रॉस MV। ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन आई रिपीट कि ये टॉपिक में थोड़ा सा थियोरेटिकल और थोड़ा कंसेप्चुअल ज़्यादा है। ओके, सो यू हैव टू जस्ट फोकस हियर। ओके, सो L परपेंडिकुलर that is equal to, you can say, OC cross MV. Okay, so L perpendicular that is equal to OC plus MI VI. You can say it is the OCI. ये है OCI cross MI RI, MV that is MI VI होगा। Okay, so here you can say LZ that is the summation of L I Z, okay, that is equal to summation of MI RI square into omega along Z axis, that's why it is a K. So summation of MI RI square that is equal to what? I omega into K cap. Okay, so here we can say I is equal to summation of MI RI square, that is known as moment of inertia, that is known as moment of inertia. Okay, therefore you can say total angular momentum जो हमें मिलेगा फिक्स एक्सिस के लिए, that is a Z axis plus L perpendicular. Okay, and we can say L is equal to LZ that is equal to I omega into K cap. Okay, अब यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं L परपेंडिकुलर के लिए। ओके, सो यहाँ पर OC, यहाँ पर हमें OC के बारे में बात करें, ये परपेंडिकुलर के लिए जो हमने OC कंसीडर किया, उसके पॉइंट हमें मिलेंगे दूसरे जो अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, सो यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे OCI फॉर एवरी पार्टिकल विच हैज अ वेलोसिटी VI, there is another particle of velocity minus VI located diametrically opposite on the circle with central CI described by the particle. So here we can say L perpendicular is 0. फिर से एक बार कि यहाँ पर L perpendicular, what is the L perpendicular? So L perpendicular that is equal to OC cross MV, ये है OC क्रॉस MV, L perpendicular that is equal to OC cross MV. Okay, so here for every particle, ये रीज़न मैं आपको लिखवा रहा हूँ why it is a 0 and that is considered as a 0 for every particle, for every particle which has a velocity VI, which has velocity VI, there is another particle, there is another particle of velocity minus VI located diametrically opposite on the circle. Therefore you can say
L perpendicular, that is the summation of Li perpendicular and that is equal to 0. मतलब टोटल L perpendicular हो जाएगा आपका 0. ओके, सो L इज इक्वल टू Lz, that is equal to I omega into K. ओके, सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन. आपको पर्टिकुलर क्वेश्चंस में कहेंगे, दैट इज डिराइव दिस इक्वेशन फॉर फिक्स एक्सिस. चलो नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ओके, तो यहाँ पर हमने देखा Lz दैट इज इक्वल टू I ओमेगा, राइट. सो टॉर्क इज इक्वल टू dl by dt. Now when you say that torque is equal to 0, that implies you can say dl by dt is equal to 0, therefore dl is equal to 0, therefore L is remain constant. Okay, L that is the angular momentum. So यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट कब होगा? व्हेन यू कैन से टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज 0. टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल और टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0. क्या कहोगे? यू कैन से दैट व्हेन एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी is 0, then you can say its angular momentum remain constant. What you can say? Its angular momentum remain constant, right? So this statement is known as the law of conservation of angular momentum. Okay, तो एक बार देख लेते हैं. When no external torque is acting, the angular velocity of body can be increased or decreased by decreasing or increasing moment of inertia of the body. That is, here we can say that L is remain constant. Okay, so here we can say when L is remain constant, L is remain constant, therefore I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. That means here you can say I omega is remain constant, that is you can say I1 omega 1 that is equal to I2 omega 2. It is one of the very important relation. Okay, अब ये हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे? सो सीट ऑन swivel chair with your arm folded and free, not resting on, that is away from the ground. Now you rotate the chair rapidly. While the chair is rotating with considerable angular speed, stretch your arm horizontally. The angular speed will be decreased. Okay, क्या कहना चाहते हैं कि सपोज आप ये रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे हो. ओके, आपके हाथ फोल्ड है, अब आप रोटेट कर रहे हो इसको और धीरे धीरे अपने हाथ खोल रहे हो इस तरह से. ओके, तो जो स्पीड है वो डिक्रीज होगी. ओके, दैट इज हियर यू कैन से आई ओमेगा इज रिमेन कांस्टेंट. व्हाट यू कैन से आई ओमेगा इज रिमेन कांस्टेंट, दैट इज यू कैन से ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई. चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको. दैट मीन्स हियर यू कैन से एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, दैट इज हियर I omega is remain constant. Okay, so omega is a inversely proportional to I. मतलब जैसे ही आप हाथ खोलते हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, दैट इज द I इंक्रीज होगा तो ओमेगा डिक्रीज होगा. राइट, सिंपल लॉजिक है. I इंक्रीज तो ओमेगा विल बी डिक्रीज. ओके, सो एंगुलर स्पीड इज डिक्रीज. ओके, if you bring back your arm closer to your body, the angular speed will be increase again, right? So ये है छोटे से पॉइंट जो हम जनरली यूज करेंगे. If the friction is in the rotation mechanism is neglected, there is no external torque about the axis of rotation of the chair, hence I omega is remain constant. Stretch arm increase.
I about the axis of rotation, resulting in decreasing the angular speed omega, bring arm the closer to the body, has the opposite effect. Okay. Second point, a circus acrobat and a diver take advantage of this principle. Also, skaters and classical Indian or Western dancer perform a pirouette on the toe of the foot, display master over this principle. Okay friend, तो ये पूरा यूज होता है. अब नेक्स्ट है, that is also one of the very important topic. So here the topic is the rolling motion. What is the name of the topic? The name of the topic is rolling motion. Okay. मतलब सपोज यहाँ पर ये हम कंसीडर करते हैं डिस्क. ओके, तो ये डिस्क है, ये रोल हो रही है. ओके, ये है हमारा सरफेस जहाँ से ये रोल होगी. ओके, you can say it is a surface and you can say it rotate like this. और ये जो C point है, this C point is a center of mass और ये है VCM, that is the velocity of center of mass. और यहाँ पर टॉप मोस्ट पर ये पॉइंट हम कंसीडर करते हैं P1. कौन सा पॉइंट है? P1. तो यहाँ पर ये होगी वेलोसिटी उसकी V1. ओके, अब सपोज यहाँ पर हमने कोई एक पॉइंट कंसीडर किया, दिस पॉइंट इज P2. ओके, अब P2 का ये डिस्टेंस है R2. ओके, ये है इसकी वेलोसिटी V2 एंड यू कैन से इट इज राइट लाइक दिस VR. ओके, अब रोलिंग मोशन एग्जैक्टली है क्या? ओके, तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. दैट इज सपोज मैं कंसिडर करता हूँ ये एक इंक्लाइन प्लेन है. ओके, क्या है ये? इंक्लाइन प्लेन है और ये इंक्लाइन प्लेन पर ये जो डिस्क है ये रोटेट करती हुई आगे जाती है. तो यहाँ पर दो तरह के मोशन होंगे कि ये जो सेंटर है ये सेंटर होगा लीनियर मोशन में. सेंटर कैसे होगा? लीनियर मोशन. दैट इज यू कैन से ट्रांसलेटरी मोशन. कौन से मोशन में होगा? ट्रांसलेटरी मोशन में. कौन होगा? सेंटर ऑफ मास, बिकॉज यहां से फिक्स एक्सिस पास होगी तो इट रिमेन कांस्टेंट एंड बाकी के जो पार्टिकल है वो रहेंगे रोटेशन मोशन में. बाकी के पार्टिकल कैसे रहेंगे? यू कैन से रोटेशनल मोशन में रहेंगे. रोटेशनल मोशन में कौन रहेगा? यू कैन से रेस्ट ऑफ द पार्टिकल. ओके, मतलब यहां पर हम कहेंगे कि जो सेंटर ऑफ मास है, दिस सेंटर ऑफ मास इज इन ट्रांसलेटरी मोशन और यू कैन से इट इज इन अ लीनियर मोशन एंड रेस्ट ऑफ द पार्टिकल्स आर इन रोटेशनल मोशन. अब ये जो मोशन है, ये जो मोशन होगी, ये मोशन होगी दैट इज इट रोल, इट नॉट स्लिप. ओके, दैट इज यू कैन से रोलिंग विदाउट स्लिपिंग. क्या होगा? इट इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग. ओके, दिस मोशन इज रोलिंग विदाउट द स्लिपिंग. ओके, तो यहां पर P1 पॉइंट पर वेलोसिटी at point P1. Okay, so you can say it is V1, that is velocity of center of mass plus R omega, that is V is equal to R omega, right? For rolling without slipping, for condition rolling without slipping, for rolling without स्लीपिंग, ये कंडीशन आपको याद रखनी है. इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग बहुत हो रहा है, बट वी कैन डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स द पॉइंट, दैट इज द पिन पॉइंट. फॉर रोलिंग विदाउट स्लीपिंग यू कैन से VCM इज इक्वल टू R ओमेगा. कि जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, VCM इज इक्वल टू R ओमेगा, देन एंड ओनली देन इट रोल.
वो स्लिप नहीं होगा, राइट. सो इट इज अ कंडीशन फॉर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, दैट इज VCM इज इक्वल टू R ओमेगा. दैट इज यहां पर V1 इज इक्वल टू क्या होगा, सो यू कैन से R ओमेगा प्लस R ओमेगा, दैट इज 2R ओमेगा. मतलब ये V1 स्पीड मिली मुझे P1 पॉइंट के लिए, किसके लिए, P1 पॉइंट के लिए. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. V1 is equal to 2R omega, and for rolling without slipping VCM is equal to R omega. This condition must be satisfied. Okay. Next point, that is the kinetic energy of rolling motion. What is it? Kinetic energy of rolling motion. Right? तो यहां पर हमने देखा कि दो तरह की मोशन होगी. कौन कौन सी? That is a translatory motion प्लस रोटेशनल मोशन, प्लस रोटेशनल मोशन. ओके, मतलब हमारे पास जो भी एनर्जी होगी, दैट इज यू कैन से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और यू कैन से टोटल काइनेटिक एनर्जी. ओके, सो यू कैन से टोटल काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ translation motion, translation motion plus kinetic energy of rotational motion, that is the kinetic energy of translation motion plus kinetic energy of rotational motion. Okay, that is you can say half m VCM square plus half I omega square. Okay, now here you can say I is equal to mk square and VCM that is equal to R omega square. Okay, VCM is equal to what? R omega square. V is equal to R omega square. So you can say R omega square, or you can say V is equal to R omega. It is not relation. V is equal to R omega. V is equal to R omega. So VCM is equal to R omega. So omega is equal to VCM upon R. So here you can say half m VCM square plus half I is equal to क्या होगा, mk square and omega square, that is the VCM square upon R square. Okay, that is here you can say half m VCM square is a common. So inside a bracket 1 plus k square upon R square, right. So here we can apply this equation for any rolling body. So here we can apply this equation to any rolling body, right friends. So here it is one of the very important. So here it is the ending of theory of this chapter.